दुनिया में खुद को लोकतंत्र का पुरोधा बताने वाले अमेरिका में लोकतंत्र खतरे में है। ये बात आपको चौंका सकती है, परंतु ये कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिकी लोग कह रहे हैं। दरअसल अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। इससे पहले कई मीडिया हाउस और चुनाव सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियां मतदाताओं का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक सर्वे अमेरिका के प्रमुख अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज ने भी मिलकर किया है। इस सर्वेक्षण के नतीजे चौंकाने वाले आए हैं। इसमें शामिल 3/4 मतदाताओं ने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। न्यूयॉर्क टाइम्स सिएना कॉलेज के इस सर्वेक्षण के अनुसार जिन अमेरिकी मतदाताओं की राय ली गई, उनमें से लगभग आधे का मानना है कि अमेरिकी लोकतंत्र आम लोगों का प्रतिनिधित्व करने का अच्छा काम नहीं कर रहा है। वहीं सर्वे में शामिल 3/4 मतदाताओं का कहना है कि लोकतंत्र खतरे में है। अखबार के मुताबिक अधिकांश मतदाताओं का मानना है कि देश भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले सामने आए इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के नतीजों के पीछे कई कारणों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। विश्लेषण में कहा गया है कि लगभग 250 साल पुरानी अमेरिकी सरकार प्रणाली में विश्वास कम होने की वजह पिछले 4 साल की अभूतपूर्व चुनौतियां हैं। इनमें 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को पलटने की कोशिश में हिंसक दंगा और बिगड़ती अर्थव्यवस्था प्रमुख कारक है। विभाजनकारी संस्कृति और जियोपॉलिटिकल संकट से मतदाता परेशान है। वोटर्स का मानना है कि अमेरिकी सरकार बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने में विफल रही है। 58% मतदाता देश की वित्तीय और राजनीतिक प्रणाली में आमूलचूल बदलाव लाना चाहते हैं। उधर अमेरिका के अरबपति कारोबारी और टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और लोकतंत्र को लेकर बड़ा दावा किया है। एलन मस्क ने कहा है कि आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में यदि डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीतते हैं, तो ये अमेरिका का आखिरी चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद अमेरिका एक पार्टी वाला राज्य बन सकता है और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। एलन मस्क ने डेमोक्रेटिक पार्टी पर चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा कि बाइडेन प्रशासन शरणार्थियों को अपना वोटर बनाने के लिए अमेरिका की नागरिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि बाइडेन और हैरिस प्रशासन शरणार्थियों को सीधे पेंसिल्वेनिया, ओहियो, विस्कॉन्सिन और एरिजोना जैसे स्विंग राज्यों में भेज रहा है। यह चुनाव जीतने का एक पक्का तरीका है। त्रिवेंद्र चौहान, खबर वर्ल्ड, दिल्ली।